के बचत मंसूबों पर शरह सूद में इजाफे की। जुमे के रोज मरकजी हुकूमत ने डाकघर के मुख्तलिफ बचत मंसूबों पर शरह सूद में इजाफे का ऐलान किया। हुकूमत के इस फैसले से डाकघर में छोटी बचत करने वाले लाखों लोगों को अब ज्यादा शरह सूद का फायदा हासिल होगा। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डाकघर बचत खातों पर शरह सूद 3.5% से बढ़ाकर 4% कर दी गई है। इसके अलावा माहाना आमदनी मंसूबे की शरह सूद 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दी गई है, जबकि इसकी मैच्योरिटी की मुद्दत 6 साल से घटाकर 5 साल कर दी गई है। वहीं कौमी बचत कार्ड पर शरह सूद 8% से बढ़कर 8.4% हो गई है। ताहम NSC के जरिए सरमायाकारी की एक नई स्कीम भी शुरू की जाएगी, जिसकी मैच्योरिटी की मुद्दत 10 साल होगी। इसके साथ ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF की शरह सूद 0.6% के इजाफे के साथ 8.6% हो गई है। इसमें सरमायाकारी की हद को 70,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। इसके साथ ही हुकूमत ने किसान विकास पत्र को बंद करने का फैसला भी किया है। जाहिर है कि हुकूमत के इस फैसले से जहां डाकघर के मुख्तलिफ मंसूबों में बचत करने वाले लोगों को फ़ायदा होगा, वहीं सरमायाकारी के लिहाज से बेहतरीन मुतबादिल भी फराहम हो सकेंगे। और इस बारे में मज़ीद तफसील से जानने के लिए हमारे नामनिगार ने इक़्तिसादी तज्ज़ियाकार AK जैन साहब से बात की और उनसे पूछा कि हुकूमत के ज़रिए बचत खातों की शरह सूद में इजाफे के फ़ैसले को आप किस तरह से देखते हैं? जहाँ सेविंग्स की बैंकों में जो सेविंग रेट बढ़ रही है, पर जो छोटी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स हम जिनको कहते हैं, उसके इंटरेस्ट रेट में अभी तक पिछले 2-3 साल से कोई भी फेरबदल नहीं हुआ। और ये फेरबदल बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि सेविंग की रेट बराबर घटती जा रही है। गवर्नमेंट को जो कलेक्शन चाहिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर के लिए, वो नहीं मिल पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने 2008 में गोपीनाथ कमेटी का, जो मिसेस गोपीनाथ रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर हैं, उनको एक कमेटी के फॉर्म में स्थापित किया और उनसे कहा कि इसके ऊपर वो अपनी रिपोर्ट दें। और अभी जून में उनकी रिपोर्ट आई थी और उसी रिपोर्ट को कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट ने कल डिक्लेयर किया है कि ये सेविंग्स स्कीम को ज़्यादा पॉपुलर बनाया जाए और इसके ऊपर थोड़ी सी रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह बढ़ाई जाए। हमने उनसे ये भी पूछा कि माहाना आमदनी मंसूबे की शरह सूद और मैच्योरिटी की मुद्दत में जिस तरह का रद्द-बदल किया गया है, उस पर आपका क्या तबसरा है? MIS स्कीम बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, देश में कई सालों से चल रही थी और इसमें सभी तबके के लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। इसमें काफ़ी फेरबदल किए गए हैं। सबसे पहले तो इनका जो 6 साल का टाइम था, उसको घटा के 5 साल का कर दिया गया है। ये एक अच्छा है, लिक्विडिटी बढ़ती है इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 8% था, उसको बढ़ा के 8.2 कर दिया, इसका भी स्वागत है। पर इसमें जो बोनस मिलता था, जो स्कीम की समाप्ति पे जो 6 साल के अंत पे जो बोनस 5% का मिलता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। इससे जो इंटरेस्ट में जो वृद्धि हुई है 0.2% की, वो बैलेंस आउट हो जाती है और अल्टीमेटली नेट जो रिज़ल्ट होता है वो जीरो हो जाता है। फिर भी ये स्कीम एक अच्छी स्कीम है, आगे आने वाले समय में इसका लोग इस्तेमाल करेंगे और सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन में ये मददगार होगा। हमने उनसे ये भी जानना चाहा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की शरह सूद में 0.6% का इजाफा ज़रूर किया गया है, लेकिन इस पर कर्ज की शरह सूद 2% बढ़ा दी गई है। ये किस तरह का फैसला है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड पोस्ट ऑफिस की या गवर्नमेंट की सबसे अच्छी स्कीम है मेरे नज़र में। सब लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और इसमें टैक्स बेनिफिट भी भरपूर हैं। 70,000 तक की सेविंग्स इसमें अभी तक अलाउड थी, कैप थी 70,000 पे, जिसका स्वागत किया जाए तो अब उसको 30,000 से बढ़ा दिया गया है। अब इसमें निवेशक 1 लाख रुपए तक सेव कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़िया है, 0.6% से बढ़ गए हैं। दूसरी बढ़त के मुकाबले में ये स्कीम को ज़्यादा लाभ मिला है और इसमें एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कि जो लोग इस स्कीम से कर्ज लेते थे, जो इनकी जमा राशि थी और उससे वो अपना कर्ज उठा लेते थे, 1% उनको एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ता था, उसकी जगह अब उनको 2% देना पड़ेगा। तो ये कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, पर फिर भी जो लोग कर्ज लेते थे उनके ऊपर थोड़ा सा कॉस्ट उनकी बढ़ जाएगी। हमने उनसे ये भी दरियाफ्त किया कि किसान विकास पत्र एक मकबूल स्कीम रही है,
इसको बंद करने की क्या वजूहात रही होंगी? किसान विकास पत्र, जैसा इसका नाम बोल रहा है, किसानों के लिए, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, गाँव में और छोटे छोटे कस्बों में और छोटे शहरों में बहुत पॉपुलर थी। क्योंकि इस स्कीम की विशेषता ये थी कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पोस्ट ऑफिस इशू करते थे उस पर किसी का नाम नहीं होता था, तो उससे उसको रखने में या उसको एनकैश करने में बड़ी सुविधा रहती थी। किसी का नाम नहीं होने से कोई भी आदमी जाके पोस्ट ऑफिस में पैसा ले सकता था, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस फीचर की रियली ज़रूरत है। पर इसका दुरुपयोग भी शहरों में हो रहा था। बड़े शहरों में लोग अपनी ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने के लिए या उसको स्टोर करने के लिए किसान विकास पत्र का इस्तेमाल कर रहे थे। तो शायद इस नेगेटिव फीचर को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इस स्कीम को बंद कर देना चाहिए। और अब बात करते हैं हिंदुस्तानी बैंककारी